हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफिकेशंस के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो दिखते तो डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन यूनिट डिजिट का यूज़ करके हम इनको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो स्ट्रेट वे अपनी क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस और अपना नज़रिया बदलते हैं सिंप्लीफिकेशन को लेकर के। इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग चाहें तो अपने नॉर्मल मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बार यूनिट डिजिट से सॉल्यूशन देखने से पहले। ओके, यूनिट डिजिट अप्लाई कहाँ करनी है, पहले इस बात को ध्यान से समझो। आप पहले फोकस करोगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस की यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे, देखेंगे सारी अलग अलग हैं क्या, यहाँ हैं। अगर हैं तो आप क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, इस बात को ध्यान से देखो। यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहां कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है और कुछ वैल्यू आपको ऐसे दी गई है। अभी हम इसको यूनिट डिजिट में लाते हैं। कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो। स्क्वायर रूट ये आपको रफ शीट में करने की जरूरत नहीं, यहां मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा, बस 3 प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन, कहने का मतलब 2। ओके, प्लस 230% ऑफ 1450 लिखा हुआ है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इस जीरो से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस जीरो से इसको कैंसिल कर सकते हैं। यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन मींस 15, कहने का मतलब यूनिट डिजिट हुई 5। ओके, यहां पर क्या हुई यूनिट डिजिट, रूट ऑफ 5 प्लस 5। ये जो अंदर रूट के वैल्यू है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कितना है, 5। अगर यूनिट डिजिट किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 5 है तो उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी 5 होगी। ये एक अटल सत्य है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो 5 हो गया प्लस ये 5 हो गया, वैल्यू आ गई 10। यूनिट डिजिट आपको मिली 0। आंसर में यूनिट डिजिट 0 कहां है, यहां है। बस आपका आंसर करेक्ट हो गया डी। यहां पर बैंकिंग वाले स्टूडेंट बोलेंगे, उनके अंदर ये जिज्ञासा जगी होगी कि अगर सर यहां नन ऑफ दीज होता तब हम क्या करते। नन ऑफ दीज को आप कंसीडर कभी नहीं करेंगे एग्जाम में। अगर आप एग्रेसिव अप्रोच चाहते हैं तो आप केवल 4 ऑप्शन को कंसीडर कीजिए। नन ऑफ दीज को कभी भी आप कंसीडर नहीं करेंगे अगर आप क्विकली ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल मेथड से करने में आप 1 से 1.5 मिनट ले लेंगे और 50 से 60 सेकंड ज्यादा लेना बहुत बड़ी बात होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग चाहें तो अपने मेथड से एक बार सॉल्व करके देखें कितना टाइम लगता है। ठीक है, यूनिट डिजिट से करने के लिए आप पहले फोकस करेंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे आपने देखा कि अलग अलग हमको नंबर मिल रहे हैं क्या, 6 2 जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पर यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं। 2 जगह दिखता है कोई सेम नंबर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आप देखिए, एक नंबर आपको दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर, एक नंबर आपको दिया गया है क्यूब रूट के अंदर। आप फोकस करेंगे इसकी यूनिट डिजिट पे। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर या यूनिट के स्थान पर 6 दिखता है, तो उसका जो वर्गमूल आएगा या स्क्वायर रूट आएगा उसके इकाई के स्थान पर या यूनिट के स्थान पर 2 ही डिजिट पॉसिबल हैं, या तो 4 या तो 6। इसको आपको समझना है। क्या पॉसिबल है, 4 या तो 6। अगर 6 है, किसी नंबर के इकाई के स्थान पर जो पूर्ण वर्ग है, तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके इकाई के स्थान पर 2 नंबर पॉसिबल हैं, 4 या तो 6। ठीक है, अभी आप यहां पर फोकस करेंगे। ये अगर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसके इकाई के स्थान पर 2 है, यूनिट प्लेस में 2 है, अगर आप इसका क्यूब रूट या घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पर जो भी नंबर आएगा उसके इकाई के स्थान पर एक ही नंबर संभव है, वो है 8। इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम 8 को पहले 6 के साथ ऐड करके देखेंगे, फिर 8 को 4 के साथ ऐड करके देखेंगे और टैली कराएंगे अपने ऑप्शन से। ठीक है, 8 प्लस 6 करते हैं, प्लस इसलिए क्योंकि यहां बीच में प्लस है। 8 प्लस 6 कितना आया, 14।
4 चेक कीजिए, यूनिट प्लेस में कहीं दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये तो संभव नहीं है। ठीक है, अभी आप 4 के साथ में देखिए, 8 + 4 क्या हुआ? 12। यूनिट डिजिट क्या आया? 2। ऑप्शंस पे देखिए 2 कहां है? ब्लाइंडली आप मार्क कीजिए, सी इज योर आंसर, दैट्स ऑल। सिंपल सॉल्यूशन अच्छे क्वेश्चन का। देखिए आप लोग चाहे तो अपने मेथड से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यूनिट डिजिट से सॉल्व करने के लिए पहले आप देखेंगे ऑप्शंस को, ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो आप यूनिट डिजिट को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको आप एज इट इज ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 × 17, तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलने वाली है? 9। ओके, माइनस 14 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, कहने का मतलब 4 जो यूनिट डिजिट में है इसका 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन। अगर आप यूनिट डिजिट में काम कर रहे हैं, 4 4 जा हो गया आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 को 24 यूनिट डिजिट आई 4, प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ गया। 9 में से 4 गया, बचा 5, 5 + 6 हुआ 11। अगर 11 आया इसका रिजल्ट तो यूनिट डिजिट आपको मिलती है 1। ओके, यहां पर क्या है? ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 3, जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है उसकी यूनिट डिजिट है 1, और क्वेश्चन मार्क की जगह में आने वाला है इन 5 में से कोई। ओके, इन 5 में से हम रखते हैं पहले 311 को, जस्ट आपको समझाने के लिए। जिसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में, तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट 1 मिलती है क्या? नहीं मिल रही, यहां देखिए 3 मिल रही है, इस वजह से ये आपका आंसर नहीं है। अभी आप 305 को रखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, यूनिट डिजिट मिलेगी 5, इस वजह से ये भी आपका आंसर नहीं है। 292 को प्लेस कीजिए आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, यूनिट डिजिट मिलेगी 6, इस वजह से ये भी आपका आंसर नहीं है। 227 को पुट कीजिए यहां पर, 227 पुट करेंगे तो 7 3 जा 21, यूनिट डिजिट मिली 1, इस वजह से ये आपका आंसर हो सकता है। लास्ट वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। 289 को प्लेस करेंगे तो 9 3 जा 27, 7 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 1 नहीं आ रहा, इस वजह से ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह में फिट हो रहा है 227, उसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमको 1 मिल पा रही है। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, इससे अच्छा अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मल मेथड से आप ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग चाहें तो अपने मेथड से एक बार अटेम्प्ट करें। यूनिट डिजिट से करने के लिए पहले आप ऑप्शन पे फोकस करेंगे, यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट पे हमको काम करना है। देखो इस क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहां परसेंटेज दिख रहा है, यहां परसेंटेज है, और यहां डेसिमल आपको 2 पॉइंट से पहले दिख रहा है। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, इसको क्रॉस कीजिए, डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई 100। इस डेसिमल पॉइंट को खत्म कीजिए तो डिवाइडेड बाई 100। अल्टीमेटली क्या हुआ? ये सारे 100 हो गए, फिनिश। ओके, अभी यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। 8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यूनिट डिजिट मींस इसके 0 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां में यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है? 0। ओके, प्लस ये क्वेश्चन मार्क, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 976 से हम लेंगे यूनिट डिजिट, केवल 6 को ले लिया हमने, लास्ट में हमने यूनिट डिजिट ले लिया 8। इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, एडिशन में वैल्यू तो यही रहेगी एज इट इज। ओके, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 8, यूनिट डिजिट हमको मिलता है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अभी देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आने वाली है इनमें से कोई एक। ओके, इनमें से कोई एक वैल्यू आप यहां पर पुटअप कीजिए, लेकिन ऐसी वैल्यू जिसका 6 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आए। आप 72 को प्लेस करके यहां देखिए तो क्या होगा? 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 में, वैल्यू क्या आई? 12, यूनिट डिजिट हमें चाहिए 8, आ रही है 2, इस वजह से ये आपका आंसर नहीं है। 63 को प्लेस कीजिए, कितना आएगा?
6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 आया, 18 आया तो 8 हो गई यूनिट डिजिट। ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, आप चाहें तो अगले वाले को भी चेक कर लीजिए, जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। 74 को पुटअप कीजिए यहां, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो गया? 24 यूनिट डिजिट आई 4, इस वजह से ये आपका आंसर नहीं है। 75 को पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 वैल्यू क्या आई? यूनिट डिजिट आ रहा है 0, हमें चाहिए 8, इस वजह से ये भी करेक्ट नहीं है। 69 को आप पुटअप कीजिए तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, 9 6 का 54, वैल्यू आई 4, यूनिट डिजिट हमें चाहिए 8, इस वजह से ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर करेक्ट क्या था? 63। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट से सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चंस को देखिए आप लोग, ऑप्शंस पे नजर डालिए। यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो हम यूनिट डिजिट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने में। ध्यान से देखिए, 115% ऑफ 2300। ओके, फिर 165 मल्टीप्लाई है -481 डिवाइडेड बाई 13 माइनस क्वेश्चन मार्क की हमको वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर हम कर क्या सकते हैं? देखो, परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, 100 होते ही ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहां आपको यूनिट डिजिट क्या मिलती है? ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब 5 3 15, 5 मिली आपको यहां पर यूनिट डिजिट, प्लस 5 चौको 20, 20 का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट 0। ओके, माइनस 481 डिवाइडेड बाय 13, वैल्यू आपको जो आंसर मिल रहा है, देखो सारे इंटीजर हैं, कुछ डेसिमल में नहीं है, तो डेफिनेटली ये 13 से कट होगा। ओके, कितना होगा? 13 39 प्लस 7 37। ओके, माइनस, तो यूनिट डिजिट क्या आई? 7। इसको जिसकी वैल्यू निकालनी है आप इक्वल टू के उधर ले लीजिए, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी आप देखिए वैल्यू कितनी आई? 5 माइनस 7 माइनस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी एक बात ध्यान से समझो, जब भी यूनिट डिजिट माइनस में आ जाता है तो हम माइनस में नहीं रखते हैं उसको, आप उसको कीजिए क्या? 10 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 माइनस 2, जब भी यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो 10 में सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू लिख दीजिए, वही यूनिट डिजिट होगा। तो 10 माइनस 2 यूनिट डिजिट आपकी मानी जाएगी 8। 8 को चेक कीजिए आंसर में, कहां पर है यूनिट डिजिट में? केवल यहां पर दिख रहा है, बस यही आपका आंसर है। दैट्स ऑल, सिंपल सा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां यूनिट डिजिट सबका 8 है, इस वजह से यूनिट डिजिट पे काम नहीं कर पाएंगे हम। सेकंड डिजिट पे अभी फोकस कीजिए, जो टेंस का डिजिट है 7 3 4 9 2 अलग अलग है। कहने का मतलब हमें काम करना पड़ेगा अभी 2 डिजिट पे। यहां हम यूनिट डिजिट पे काम कर रहे थे अभी तक, अभी हम करेंगे 2 डिजिट्स पे एक साथ काम। ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए तो आप पाएंगे कि डेसिमल जो है यहां पर 3 पॉइंट में फिट है, बाकी सब में 2-2 पॉइंट में फिट है। ओके, आंसर आपको 2-2 पॉइंट डेसिमल में दिया गया है। कहने का मतलब हम अगर डेसिमल को अवॉइड कर दें तो काम चलेगा क्या? देखिए, 0 का यहां कोई मतलब नहीं है। ओके, तो डेसिमल 2-2 पॉइंट में सब जगह आ गया, इस वजह से आप केवल 2 डिजिट ले लीजिए, क्योंकि आपको आंसर की 2 डिजिट मैच करानी है। यहां से उठाइए 91, डेसिमल को भूल जाइए अभी। ओके, माइनस 24 प्लस 74 प्लस 69 माइनस 12, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। ओके, अभी ध्यान दीजिए, आप इसको जस्ट आप सॉल्व कीजिए। आप इसको नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे करूंगा, पहले टेंस वाली डिजिट्स को कैलकुलेट करूंगा। ओके, 9 माइनस 2 कितना हुआ? 7 7 7 14, 14 प्लस 6 20, 20 में से 1 गया 19, 19 आया। क्योंकि ये टेंस डिजिट का समय, इस वजह से मैं एक 0 और लगा दूंगा। इसका सम आया 190। ओके, अभी मैं यूनिट वाले डिजिट को देखूंगा। यूनिट वाले डिजिट में ये -4 है, ये +4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, 1 प्लस 9 हो गया 10, 10 माइनस 2 कितना हुआ? 8। ओके, प्लस का है, ये दोनों प्लस का है, इस वजह से ऐड होके 198।
हमें 2 डिजिट में काम करना था, इस वजह से लास्ट की 2 डिजिट लीजिए, आ गई 98। चेक कीजिए 98 कहां है, बस यहीं पर है और यही आपका आंसर होगा। ओके, यहां हमने कैसे काम किया, यूनिट डिजिट क्योंकि सबकी सेम थी, हमने सेकंड डिजिट को चेक किया, टेंस डिजिट को, टेंस डिजिट अलग अलग है, इस वजह से हमने 2 डिजिट में काम करना शुरू किया, 2 डिजिट में हमने जस्ट सोल्यूशन निकाला और आंसर आपके सामने है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस पे फोकस कीजिए। यहां 3 आपको दिख रहा है 3 जगह, 1 दिख रहा है 2 जगह, इसलिए केवल यूनिट डिजिट में काम करने से आपका सोल्यूशन नहीं आ सकता। आप टेंस डिजिट पे फोकस कीजिए। टेंस डिजिट मुझे यहाँ सारी अलग अलग दिख रही हैं, इस वजह से हम 2 डिजिट में काम कर सकते हैं। डेसिमल पे एक बार फोकस कीजिए, 2 प्लेसेस पे आपको आंसर में दिख रहा है। क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में भी 2 प्लेसेस में सब जगह अरेंज किया गया है, इस वजह से आप डेसिमल को अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और काम करना शुरू कीजिए 2 डिजिट्स पे। लास्ट 2 डिजिट उठाइए, यहां से 02 माइनस यहां से 20, यहां से 75, यहां से 66, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां पर आप इसको नॉर्मल सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं जैसे करता हूं, 0 पहले टेंस डिजिट को लूंगा, 0 -2 हुआ -2, -2 -7 -9, -9 + 6 हुआ -3। क्योंकि मैंने टेंस डिजिट पे काम किया है, इस वजह से इसमें मुझे एक 0 और ऐड करना पड़ेगा, -30। ओके, अभी मैं यूनिट डिजिट को देखता हूं, 2 - 0 हो गया 2, 2 - 5 हुआ -3, -3 + 6 कितना हुआ, +3। इसको मैं रखूंगा यहां पर, इसको जस्ट सॉल्व करूंगा, -30 और +3 हो गया -27। ये हमको लास्ट 2 डिजिट पे वैल्यू मिल रही है, लेकिन हम माइनस प्लेस नहीं कर सकते। अगर माइनस वैल्यू 1 डिजिट में आती है तो हम उसको 10 से माइनस करते हैं। जब माइनस वैल्यू लास्ट में हमें 2 डिजिट में मिलती है तो हम इसको 100 से माइनस करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी। हम माइनस को ऐसे नहीं लिख सकते यहां पे, तो 27 को हम जस्ट माइनस कर देंगे 100 से। वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 73। जस्ट आपको चेक करना है ऑप्शंस में लास्ट 2 डिजिट 73 कहां पर है, वो आपको यहां पर दिख रहा है और यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 डिजिट्स पे सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसको आप लोग एक बार जरूर अटेम्प्ट करें। वीडियो पॉज कर लें, एक बार पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख लें और देखें कितना टाइम आप लगाते हैं इसमें। ओके, यहां पर मैंने देखा ऑप्शंस सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। ओके, 5 2 बार दिख रहा है, फिर भी मैं चांस लूंगा और यूनिट डिजिट से जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर मैंने परसेंटेज देखा, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, उससे ये 2 0 फिनिश हो गए। ओके, अभी मैंने देखा यहां पर 30%, अगर मैं 100 नीचे ले जाता हूं एक ही 0 कट होगा। ओके, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 जस्ट लिख देता हूं, एक 0 मैंने कट कर दिया, लेकिन फिर भी 10 बच गया। ठीक है, 20% ऑफ 200, परसेंटेज से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40। ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ओके, यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो भी वैल्यू आने वाली क्या है, 6 × 75 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, एक बार देखते हैं करके क्या होता है, क्योंकि 10 यहां पर बच गया है। ओके, 3 3 × 9, 303 डिवाइडेड बाई 10 कहने का मतलब 30.9 प्लस 40, कुछ मेरे दिमाग में क्लिक किया है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अभी आप ध्यान से देखिए, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक होल नंबर मिलने वाला है। ये एक होल नंबर है, डेसिमल में तो वैल्यू है नहीं, मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे ये दिख रहा है 0.9 दिख रहा है और ये दो मुझे होल नंबर दिख रहे हैं। कुछ भी होल नंबर आ रहा हो, कितने भी डिजिट का आ रहा हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। ओके, मैं इस होल नंबर में जो इन दोनों का सम आएगा उसमें मुझे 30.9 माइनस करना है। अगर मैं इस होल नंबर में 30.9 माइनस करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा
और जब मैं इस 0 में 9 को माइनस करूंगा तो मुझे यहां पर 0.1 कंफर्म मिलने ही वाला है लास्ट में। ऑप्शन में मैं चेक करूंगा 0.1 कहां है, यहां है। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल सॉल्यूशन। आपको कुछ यहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, यूनिट डिजिट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 45 का आप 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 × 5 यूनिट डिजिट क्या आया, 5 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई 32, 2 2s 4 यूनिट डिजिट आएगा 4 माइनस 51 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने में यूनिट डिजिट आएगा 1, उसको हमने लिख लिया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 17 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने में यूनिट डिजिट आएगा 9। ओके, अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 4 9, तो ये 9 और ये 9 हो गया कैंसिल। वैल्यू आपकी आ गई -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी माइनस में वैल्यू आ जाती है यूनिट डिजिट, तो हम उसको 10 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 - 1 वैल्यू क्या आई, 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यूनिट डिजिट पे आप चेक कीजिए 9 कहां है इनमें से। बस यही आपका सॉल्यूशन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट बेस्ड तरीके से किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। आप चाहें तो एक बार जरूर अटेम्प्ट कर ले मेरा सोल्यूशन देखने से पहले, क्योंकि यहाँ वैल्यूज डिवीजन में है और हम इसको यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सो ध्यान से देखिए, मैं यूनिट डिजिट से ले रहा हूँ। यहाँ पर 320 में मैंने लिया 0 प्लस 342 का यूनिट डिजिट है 2 प्लस यहाँ से लिया मैंने 0 प्लस 915 से लिया मैंने 5 डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन का सिंबल है तो मैंने डिवीजन प्लेस कर दिया। यहाँ 20 से लिया मैंने 0 प्लस 22 से लिया 2 माइनस क्वेश्चन मार्क एज इट इज मैंने प्लेस कर दिया। 18 से लिया मैंने 8 इक्वल टू 43 से मैंने ले लिया यूनिट डिजिट 3। इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 2 7 अपॉन 8 + 2 10 माइनस क्वेश्चन मार्क। 10 की जगह आप यूनिट डिजिट 0 प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क माइनस में आ जाएगा। जब भी वैल्यू माइनस में आ जाती तो अल्टीमेटली हम 10 से ही माइनस करते हैं, इस वजह से आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू 3। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, 7 इक्वल टू 3, इसको हम इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 10 माइनस क्वेश्चन मार्क। अभी बात को ध्यान से समझो, इसकी जगह मुझे वो नंबर चाहिए जिसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट 7 हो। फिर से बोल रहा हूं, मुझे यहां ऐसा नंबर चाहिए जिसका मैं 3 से जब मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट की यूनिट डिजिट 7 हो। ऐसा नंबर केवल और केवल 9 ही पॉसिबल है। जब आप 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आई 27, यूनिट डिजिट पे मुझे 7 मिल रहा है। 1 से लेके 8 तक दूसरा कोई नंबर नहीं है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 मिले। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। कहने का मतलब क्या है कि 10 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या प्लेस कर रहा हूं, 9 प्लेस कर रहा हूं। तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, वैल्यू आई 1। यूनिट डिजिट में देखिए ऑप्शन में 1 कहां पर है, केवल मिल रहा है आपको यहां पर। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत खूबसूरत प्रश्न है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप लोग वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए। यूनिट डिजिट से ही इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 2 जगह दिख रहा है, बाकी 3 जगह अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, तो ठीक है, इसको हम यूनिट डिजिट से ही देखते हैं। ओके, 46 का यूनिट डिजिट हमने लिया 6, डन। 25% का मतलब क्या है, 25/100 सॉल्व करेंगे 1/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन मार्क एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस 1289 का भी यूनिट डिजिट ले लीजिए। ओके, 1340 का यूनिट डिजिट लीजिए 0। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको एज इट इज 1/4 इसको लिखा रहने दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू ये जाएगा इधर 0 - 6, तो वैल्यू आई -6।
अगर -6 आ गई यूनिट डिजिट तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 6 वैल्यू क्या आ जाएगी 4। डन। ओके, अभी इस 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये एज इट इज यहीं पर लिखा रहेगा क्वेश्चन मार्क +9। इस 4 का इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 4 जा 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6। हम यूनिट डिजिट केवल ले लेते हैं, 16 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो गया 6, ये 9 इधर जाएगा -9, वैल्यू क्या आई -3। अगेन -3 नहीं लिख सकते हैं हम, 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 - 3 वैल्यू आई 7, यूनिट डिजिट 7। ऑप्शन में देखिए कहां पर दिख रहा है। ओके, 8 वाले तो एलिमिनेट हो गए, अच्छा हो गया हमारे लिए, 7 केवल एक ही जगह दिख रहा है, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे। यहां पर ऑप्शन में यूनिट डिजिट तो हमें अलग दिख रही है, ठीक है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस भी मैच करने चाहिए। यहां पर ऑप्शन में आपको सारे 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आपको प्लेस किए गए हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर 4 डेसिमल प्लेस दिख रहा है, यहां 4 दिख रहा है, लेकिन यहां पर 2 दिख रहा है, तो यहां प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है आप ध्यान से देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का इसमें तो फाइनल रिजल्ट में ये 2 कहने का मतलब फाइनल रिजल्ट 4 डेसिमल प्लेसेस में ही शिफ्ट हो जा रहा है। इस वजह से हम यूनिट डिजिट यहां पर एडॉप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तो हम लेंगे यहां पर यूनिट डिजिट 4 2 जा 8, यहां पर मिला हमको प्लस, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिया 5 + 2 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 3। इधर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ 8 + 7 15, 15 का यूनिट डिजिट आया 5, 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। अभी मेरी बात ध्यान से समझो, क्वेश्चन मार्क की जगह में इनमें से एक वैल्यू आने वाली है। ओके, अगर हम उस वैल्यू का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो इधर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट में 5 होना चाहिए, हमें 5 चाहिए ना उसकी यूनिट डिजिट में। इसकी जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, जस्ट चेकआउट। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यहां ऐसी वैल्यू प्लेस करनी है जिसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट मिलेगा उसकी यूनिट प्लेस में 5 होना चाहिए। देखिए, आप इसको प्लेस नहीं कर सकते, क्यों, इसकी यूनिट डिजिट में 7 है, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और हमको चाहिए 5, यहां आया 21 की लास्ट डिजिट क्या है 1, इस वजह से ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो 0 कर दे रहा है, हमें 5 चाहिए। इसको देखिए, 5 को अगर हम प्लेस करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 की यूनिट डिजिट में 5 है, इस वजह से हमारा आंसर यही करेक्ट होगा। ये हो सकता है क्या, चेक कर लीजिए, जस्ट लास्ट डिजिट है 6, 6 3 जा 18, 8 आ रहा है, हमें चाहिए 5, 4 प्लेस करके देखिए, 4 3 जा 12, 2 आ रहा है, हमें चाहिए 5, इस वजह से ये दोनों भी नहीं हो सकते। आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यही होगा। ओके, इस वजह से हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। हमारी एकेडमी डेली बेसिस में करंट अफेयर्स और जीके को अपडेट करती है, उसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, तब तक अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।